आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए पदार्थ, क्रिया और ज्ञान के ऊपर है। और इन तीन शब्दों के साथ ही हमने कुछ प्रतिशत के अंक लिखे हैं। पदार्थ के साथ हमने 1% लिखा है, क्रिया के साथ 10% लिखा है और ज्ञान के साथ 100% लिखा है। और ऊपर ही हमने देखिए कुछ खाने से भी बना रखे हैं और दो शब्द विशेष रूप से सफेद रंग से हमने लिखे हैं, गुना या दशवांश। देखिए ये दो शब्द अपने आप में ही बहुत गहरा ज्ञान देते हैं और विशेष रूप से देखिए ये सफेद रंग में हमने दर्शाए हैं। और जबकि 1% वाले में हमने देखिए काले रंग से भी दर्शाया है और काले रंग के कुछ और रेखाएं भी दिखाई हैं। जबकि गिरा वाले में हमने देखिए 10% ही लिखा है। अब ये 10% देखिए 100 का तो दशमांश भी गिना जाता है और एक का ये 10% 10 गुना भी गिना जाता है। यानी कि आज की वीडियो के भावार्थ बहुत ही गहरे हैं। इसलिए आज भी मैं आप भाई बहनों से एक विनती करता हूँ कि वीडियो को सुनते समय इस चित्र पर, यानी कि वीडियो के चित्र पर निगाह टिकाए रखें, क्योंकि एक एक शब्द के ऊपर जो अंक लिखा है, जो हमने आकृति दर्शाई है, जो शब्द लिखे हैं, शब्दों के जो रंग दर्शाए हैं, इन सभी का ही बहुत ही गहरे अर्थ है। या यूं कहो कि शास्त्रों का पूरा निचोड़ आज की वीडियो विशेष में यदि आप ढूंढना चाहोगे तो आपको अपने मिले हुए जीवन की एक दिशा भी मिल जाएगी। यानी कि आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए परमात्मा को पाने का लक्ष्य तो हम साधारण शब्दों में बार बार कहते ही रहते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जो आज हमने एक सूत्र सा बनाया, 1, 10, 100% का। देखिए जब तक किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम किसी एक स्थिति विशेष में अपने आप को स्थित नहीं करते, उस स्थिति विशेष में स्थित करने के लिए ही देखिए ये हमने पदार्थ को तमोगुण से दर्शाया है और रजोगुण को हमने क्रिया से दर्शाया है और सत्वगुण को हमने ज्ञान से दर्शाया है। और इनके साथ जो 1, 10, 100% की जो एक अलग अलग अंक दर्शाए हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई बहन स्वयं भी अपनी अपनी स्थिति का आंकलन स्वयं ही कर सकते हैं। देखिए किसी जन्म पत्री को दिखवाने की भी जरूरत नहीं है। इन तीन स्थितियों को ही अपने स्वयं के भीतर में जब हम झांकेंगे कि आपके हमारे जीवन में पदार्थों को कितने प्रतिशत हम महत्व देते हैं, क्रिया को कितने प्रतिशत महत्व देते हैं और ज्ञान को हम कितने प्रतिशत महत्व देते हैं। क्योंकि प्रकृति के ये तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण नित्य एक क्रम में आपके हमारे जीवन में अनादिकाल से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कलयुग में ही इन तीन गुणों के आने का एक क्रम कुछ ऐसा चल रहा है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं कि इन तीन गुणों के खेल को ज्ञान पूर्वक समझो। इसीलिए तो गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को गुरुत्व ज्ञान से जोड़ा है। और हम तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, यो शोध करते करते जिन स्थितियों में हम पहुंचे हैं, अक्सर हम इन तीन गुणों की स्थितियों को हम 1, 10, 100 और परमात्मा की स्थिति को 1000 अंकों से संबोधित करते हैं। ये तीन अंकों की जो एक स्थितियां हैं, जब तक हम तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझते नहीं है, देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। अक्सर हमारी चर्चाओं में ये शब्द बार बार दोहराए जाते हैं और इन पर हमने कितनी ही वीडियो प्रसारित की। हालांकि हमारी देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अब तक की जो 2080-90 जो वीडियो हमने प्रसारित कर चुके हैं, वो सभी की सभी बनी हुई वीडियो 1, 10, 100, 1000 के एक महासूत्र पर ही आधारित है। ये महासूत्र हमें देखिए स्वामी रामसुख दास जी की एक गीता है, इसका नाम है साधक संजीवनी।
उसमें गीता ज्ञान पे बहुत ही विस्तार से सूक्ष्म स्थितियों पर वर्णन है। उन सभी स्थितियों का शोध करते करते ही हमें ये परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र समझ में आया। और इन सभी स्थितियों पर हम कितनी ही चर्चाएं अब तक कर चुके हैं। और अलग अलग वीडियो के जो हम नाम रखते हैं, उन रखे के नाम के अनुसार जैसे जैसे कुछ स्थितियां मेरे मन बुद्धि के स्तर पर बनती हैं, तो हम उन रखे गए वीडियो के नाम के अनुसार अपने वीडियो को एक गति देते हैं, एक दिशा देते हैं, ताकि कहीं भी इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए और आपके हमारे जीवन की एक दिशा सात्विक बन जाए, ताकि हम तामसी राजसी स्थितियों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि आज संसार में देखिए, विषय भोगों के प्रति लोग 100% महत्व देते हैं। देखिए, विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि ये 5 भोग्य विषय ही पदार्थ हैं। ये 5 भोग्य विषय ही आपके हमारे शरीर के जो 5 पदार्थ हैं, उनका एक सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। देखिए, आपका हमारा शरीर 5 पदार्थों का ही तो बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अक्सर ऐसे शब्द सुनने पढ़ने में शमशान घाट में आते जाते हैं कि 5 तत्वों का ही बना था, यानी कि 5 पदार्थों का ही आपका हमारा शरीर माता के गर्भ में बना था। और उसी बने हुए शरीर का देखिए एक अंत मृत्यु के रूप में होता है। और मृत्यु से पूर्व ही आप और हम देखिए जो जो अपने जीवन में करते हैं, चाहे वो क्रिया रूप में करते हैं, देखिए क्रिया रूप में एक विशेष रूप से निष्काम कर्मों से जोड़ा जाता है। साधारण अर्थों में आप देखिए कर्म से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि मनुष्य से नीचे की सभी जोनियों को भोग जोनि से जोड़ा गया है। ऊपर की जोनियां हो चाहे नीचे की जोनियां, उनको भोग श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जबकि आपको और मुझे केवल मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि के अंतर्गत रखा गया है। आपकी हमारी जोनि कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक अवसर है। इन सभी स्थितियों पर तो हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज मेरे मन में आया ये जो पदार्थ, क्रिया और ज्ञान की स्थिति है, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा करने का मतलब क्या है? कि ज्ञान को 100% महत्व दो। देखिए, आज की वीडियो का आपने ये भी भावार्थ नहीं लेना कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़ना है। हमने देखिए परमात्मा से जुड़ना है। किसी चैनल विशेष को भले ही हम सब्सक्राइब करें या नहीं भी करें, लेकिन आपको हमें परमात्मा को अपने मिले हुए जीवन में अवश्य ही सब्सक्राइब करना चाहिए। अन्यथा परमात्मा के आनंद रूपी किरणें, देखिए जैसे हम किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां से हमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं, सूचनाएं आती रहती हैं। ठीक इसी तरह जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से अपने प्रेम के संबंध जोड़ देते हैं, यानी कि परमात्मा की सुमुखता बन जाती है, गुरु के प्रवचनों को हम सुनने लगते हैं, ये सभी स्थितियां परमात्मा से जोड़ती है। यानी कि जब तक हम परमात्मा की सुमुखता नहीं बनाते, और परमात्मा की सुमुखता तो देखिए बिना सत्संग करने के आरंभ होते ही नहीं है। ये जो श्रद्धा पूर्वक सत्संग हम बार बार अपनी वीडियो में कहते रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। शास्त्र बार बार कहते हैं किसी तरह भी सतोगुण से जुड़ो, गुरु को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। देखिए सत्संग का अभिप्राय सतोगुण का संग करने से है, सत्य का संग करने से। अब कोई भी मनुष्य देखिए हम और आप झूठ से जुड़ना पसंद नहीं करते। झूठ का मतलब क्या है? कि जो वास्तव में है ही नहीं। हालांकि कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसे भी वर्णन आता है, यहाँ कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत का मतलब ये संसार जिसमें आप और हम रहते हैं, इसको मिथ्या भी कहा जाता है, झूठ भी कह दिया जाता है। लेकिन तकनीकी रूप से इसके भावार्थ इतना ही है कि ये अनित्य है। ये संसार को हो, आपका हमारा स्थूल शरीर भी देखिए अनित्य है। ये भी तो 80, 100, 120 वर्षों के लिए आपको में मिला है। अब आप इस मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हैं तो आपके हमारे जीवन में ये पदार्थ, क्रिया और ज्ञान की जो एक स्थिति हमने इस वीडियो के चित्र में बनाई है, उस स्थिति विशेष में आपको हमें महत्व देना है।
यानी कि पदार्थों को मात्र हमने 1% का महत्व हमने इस दृष्टिकोण से दिया है, क्योंकि पदार्थ सभी के सभी तामसी हैं। इनको आवश्यकतानुसार देखिए, 1% का मतलब केवल इतना ही है कि इनको आपने हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से दाल रोटी लेनी है, 2-4 जोड़ी वस्त्र रखनी है, रहने के लिए जो एक साधारण मकान चाहिए। देखिए, सभी स्थितियों में शब्दों के कुछ ना कुछ आपको अर्थ निकालने होते हैं। और ये जो हमने गुणा या दशमांश लिखा है, इसके एक अलग भावार्थ है। देखिए, 1 से जब हम 10% पे आते हैं तो वो 10 गुना कहलाता है, 10। जबकि यदि हम किसी स्थिति विशेष में 100% की तुलना में जब 10% का महत्व देते हैं तो फिर वो दशमांश गिना जाता है। हालांकि देखिए, हमारे शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा दशमांश दान पुण्य करने के दृष्टिकोण से भी कहा गया है। हालांकि आज हमारा देखिए, उस दृष्टिकोण से दशमांश का कोई अभिप्राय नहीं है। आज हमारा केवल पदार्थ क्रिया ज्ञान की स्थितियों से ही हम एक विशेष संबंध जोड़ रहे हैं, और 1, 10, 100% के सापेक्ष दृष्टिकोण से इनको हमने महत्व देना है, ताकि आपके हमारे जीवन में हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहे, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर भी एक स्वस्थता बनी रहे, यानी कि मन बुद्धि शुद्ध बने रहे, उसमें विकार उत्पन्न ही ना हो। और कारण शरीर जो कि कर्माशय और संस्कारों की स्थितियां हैं, उसमें भी शुभ स्थितियां बने, क्योंकि जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होता तो फिर आत्मा के ऊपर वो एक आवरण की स्थितियां, वो मल रूपी हो सकते हैं। देखिए, तमोगुण को मल से जोड़ा गया है, रजोगुण को एक विक्षेप की स्थिति से, विक्षेप का अभिप्राय चंचलता से होता है। लेकिन जब जब आपका मेरा मन बुद्धि विषय भोगों में ही एक चिंतन करता रहता है, अक्सर हम कहते हैं ना, बेमन से किए गए सत्संग का कोई अधिक लाभ मिलता नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि एक राशि मनुष्य की विषय भोगों में, संसार में अधिक रुचि होती है। 5 विषय भोगों का अभिप्राय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषय भोगों की ही जब चिंतन आपके मन बुद्धि के स्तर पर बना रहता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर वो सत्संग का प्रभाव दिखाई देता नहीं है, जिसके फलस्वरूप वो किया गया सत्संग का चिंतन मनन संभव ही नहीं है। देखिए, चिंतन मनन तो वो स्थिति है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने के बाद उन स्थितियों पर विचार करते हैं, मनन करते हैं, शोध करते हैं। ये चिंतन मनन की स्थितियों को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ ना, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो वो 1% की सफलता है। और जब हम इस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शोध की स्थितियां बनाते हैं। देखिए, चिंतन मनन होने से ही फिर हम 10% की स्थिति पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन होने लगा है। फिर ये चिंतन निरंतर जब होता जाता है तो वो शोध की स्थिति होती है। 10 से 12%, 15%, 20%, 30, 40, 60, 70, यानी कि जब तक ये चिंतन मनन ये शोध की स्थितियों में नहीं पहुंचता, यानी कि ये आगे की स्थितियों में, आगे की स्थितियों का अभिप्राय देखिए कारण शरीर की स्थितियों से, क्योंकि कारण शरीर में ही आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए, कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार से जोड़ा गया। और ये जो हम साधारण स्तर पर बार बार कहते रहते हैं, संस्कार अच्छे बनाओ, इसका अभिप्राय क्या है कि सात्विक स्थिति वहां मजबूत करो। ये जो राजसी और तामसी स्थिति है, ये बुरे संस्कार ही होते हैं। हालांकि रजोगुण को देखिए, शास्त्रों में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से कोई बुराई से जुड़ा नहीं गया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए स्वभाव से राजसी ही है, लेकिन रजोगुणी मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि रजोगुणी मनुष्य की 10 की स्थिति है, और सतोगुण 100 की स्थिति है, और तमोगुण 1 की स्थिति है। अब 1 और 10 देखिए पास पास है। अक्सर हम इनको रजोगुण और तमोगुण को पड़ोसी शब्द से संबोधित करते हैं। दोनों एक ही गली में रहते हैं, एक ही गली का अभिप्राय, दोनों संसार की ही स्थितियां हैं। इसीलिए शास्त्रों में देखिए, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए हैं, ताकि मनुष्य ये तमोगुण और रजोगुण में ही अपना जीवन व्यर्थ नहीं बिताए।
ये कर्म कांड करने का अभिप्राय ये सत्वगुण की स्थिति है। हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थिति आप भारत में देखते ही हो। अक्सर कुछ काफी लोग उन सभी नवरात्रि की स्थितियों में सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। दिखाई देने का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही नजर आते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जब तक वो श्रद्धा नहीं जागती, श्रद्धा नहीं जगने का अभिप्राय क्या है कि वो सात्विक स्थिति जब तक बनती नहीं है तो फिर वो अल्पकालिक स्थितियां सत्वगुण की बनती हैं। जैसे ही वो समय विशेष की अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर मनुष्य अपने संसार में यानी कि रजोगुण और तमोगुण में ही प्रवेश कर जाते हैं, पुनः अपने संसार में लौट आते हैं। तो फिर वो जो ज्ञान की स्थिति को जो हम कहते हैं बार बार 100% महत्व दो, इसका अभिप्राय ये है कि आपने पदार्थों को 1% से अधिक महत्व नहीं देना। आज संसार में कलयुग में मनुष्य विषय भोगों को अधिक महत्व देता है। ये जो 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है, मन बुद्धि में 24/7 के विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता बनी हुई है, यानी कि 7 दिन 24 घंटे बस खाने पीने मौज मस्ती खेल तमाशों में ही, ये सभी देखिए पदार्थों की ही स्थिति है। आपके हमारे घरों में देखिए सुख सुविधा के साधन आज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी क्रियाएं घटती जा रही हैं। अब देखिए यहाँ जो मैंने ऊपर शब्द लिखा है गुणा या दशमांश, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए पदार्थ को मैंने 1% काले रंग के बीच में जो दर्शाया है, लेकिन ऊपर की देखिए सफेद काली लाइनों के बीच में वो जो स्थितियां हैं बढ़ती जा रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि वर्तमान समय जो कलयुग का चल रहा है, आपकी हमारी वो जो 1% की जगह जो पदार्थों को महत्व है वो 100% दिया जा रहा है। आज संसार में दिन में देखिए आप देखो ना लोगों की कैसी भागदौड़ बनी रहती है, किसके लिए? धन कमाने के लिए। देखिए धन कमाने की कोई स्थितियां देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई खाने से संबंध नहीं रखती। आदमी अधिक से अधिक धन कमाता है किस लिए? वो कामनाओं के लिए। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष का अर्थ तो देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में तो हम एक मंजिल रूप में लेते हैं। मोक्ष का अभिप्राय जन्म मरण की स्थितियों से जब हम मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं, यानी कि ये भौतिक जगत में जो 84 लाख प्रकार की योनियों के जन्म मरण की स्थितियों से जब हम मुक्ति पा जाते हैं। और ये मुक्ति तो तभी होती है जब कारणशील समाप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। लेकिन ये स्थितियां तो तब बनती हैं जब हम प्रकृति के पदार्थों को 1% तक ही महत्व देते हैं। देखिए इसको आप यूं भी ले सकते हो कि हम अपने स्वयं के लिए जितना खाते हैं उससे 10 गुना अधिक हम दूसरों को खिलाएं, निष्काम भाव से कर्म करें। देखिए परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं वो भी एक अच्छे माने जाता है, लेकिन वो सात्विक स्थिति है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, सेवा का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्मों से है, कर्म योग की स्थिति से है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो क्रिया गिनी जाती है। देखिए कर्म का अभिप्राय कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत की स्थिति है। हालांकि साधारण शब्दों में देखिए कर्म और क्रिया में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग को एक क्रिया से जोड़ा है। अर्जुन के माध्यम से आपको हमें उपदेश दिया है कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो बिना फल की इच्छा के। जब हम फल नहीं चाहते तो इसका मतलब वो कर्म ही फिर क्रिया बन जाती है। क्रिया का अभिप्राय वो कर्म योग बन जाता है। योग का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा की समुखता बन जाती है। और ये समुखता तो देखिए तभी बनती है जब हम ज्ञान को सर्वप्रथम 100% महत्व देते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचिए, रात को जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और हम तो बार बार यहाँ तक भी कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे भी हम जो सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, इन वीडियो को भी आप आरंभ से अंत तक ध्यान से सुनो, एकाग्र भाव से सुनो। अक्सर मनुष्य देखिए इन वीडियो को भी देखिए आरंभ से अंत तक सुनता नहीं है। अब मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन हमने 3.5-4 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.5-3 घंटे की थी। उन वीडियो विशेष को मनुष्य ने आरंभ से अंत तक कभी सुना ही नहीं। देखिए अक्सर लोग
बीच बीच में से सुन ली, अंत में अपने कमेंट्स भी लिख देते हैं, कुछ भी धार्मिक दृष्टिकोण से देखिए, ये सभी स्थितियाँ अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन ये आपके भरी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते नहीं। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए ही आज हमने ये जो वीडियो का चित्र बनाया है कि पदार्थों को 1% महत्व दो, उससे 10 गुना अधिक महत्व आप क्रिया को दो। यानी कि हम जितने पदार्थ स्वयं खाते हैं उससे 10 गुना अधिक हम दूसरों को खिलाने का प्रयास करें, निष्काम भाव से, अपना कर्तव्य समझ के, एक जीवन को यज्ञ रूप में लेते हुए, और ज्ञान को 100% महत्व दें। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है, यानी कि छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य मत करो। लेकिन जब हम पदार्थों को 1% से अधिक महत्व ही नहीं देंगे तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आज समाज में देखिए कलयुग की स्थितियां अपना विशेष स्थान बनाती जा रही हैं। ये जो शास्त्रों में भागवत पुराण में समझाया गया है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, यानी कि जब मनुष्य पदार्थों को ही अधिक महत्व देता है, ये छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य, हेरा फेरी, चोरी डकैती, घोटालेबाजियां, ये मनुष्य क्यों करता है? जब वो पदार्थों को देखिए 100% महत्व देता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को हम कोई महत्व नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, गुरु को सुनते नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, तो ये सभी स्थितियां तो देखिए परमात्मा से विमुख करती हैं। आपके हमारी आत्मा पर ज्ञान का जो एक आवरण है वो मल रूपी बन जाता है, आत्मा का प्रकाश ढक जाता है। ये सभी स्थितियां कब बनती हैं? जब हम ज्ञान को महत्व ही नहीं देते। देखिए, साधारण सी बात है, इस प्रतिशत को आप 1 रुपये से भी सोच सकते हो। आपके पास देखिए 100 रुपये हैं, यदि आपने 100 रुपये से ही पदार्थ खरीद लिए तो शेष क्रिया और ज्ञान के लिए तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। यानी कि जब अपने जीवन का 100% अपने समय को हो, जीवन को हो, सब कुछ अपने पदार्थों को इकट्ठा करने में ही लगा दिया। अक्सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए हमने अपने खाने तो 100 रुपये हैं और 1000 रुपये हमने देखिए धर्मानुसार, यानी कि विहित कर्म, यानी कि जो विधि विधान द्वारा शास्त्र आपको हमें समझाते हैं, धर्मानुसार हमने मेहनत करते हुए 1000 रुपये कमा लिए, और खाने तो हमने 100 रुपये, क्योंकि स्थूल शरीर की मात्र कुछ आवश्यकताएं हैं, और वृद्धावस्था के बाद तो देखिए आपकी हमारी आवश्यकता भी बहुत ही शिथिल पड़ जाती। इनका अभिप्राय क्या है कि हमने खाने 100 रुपये 1000 रुपये पहले ही कमा रखे हैं, फिर भी हम ऐसी स्थिति में ज्ञान के अभाव में 1 लाख की हेरा फेरी करते हैं, करोड़ों के घोटाले करते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं, संस्कार बिगाड़ती हैं। देखिए, कर्माशय बिगड़ा हुआ फिर मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं दिलवाता। वो नीचे की जो तामसी जोनि है, दंडमय जोनि है, निकृष्ट जोनि है, ये जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, 20 लाख तरह के तो देखिए वनस्पति जोनि, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली जोनियां हैं, और 11 लाख तरह की कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार का आंकड़ा आपको मैं सोचने पे बाध्य करता है कि मनुष्य अपने जीवन में पदार्थों को 100% महत्व देता है। इसलिए तो हमने 1% के ऊपर जो काली काली रेखाएं गाढ़े रंग से खींची है, यानी कि वो दाएं तरफ के जो ज्ञान का प्रकाश आपको हमें लेना था, उस प्रकाश को तो हमने लिया नहीं, यानी कि सत्वगुण का संग किया नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहे, गुरु के प्रवचनों को सुना नहीं, जैसे दुर्योधन ने कृष्ण की बात को सुना नहीं, तो उसके फल क्या आए थे आप और हम जानते हैं। ठीक इसी तरह जब हम गुरु को महत्व नहीं देते, सत्वगुण को महत्व नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, रात को देरी तक जागते हैं, तो ये सभी स्थितियां किस लिए? क्योंकि हम पदार्थों को 100% महत्व देने लगे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो 100% का दिया गया महत्व आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करवाता है, जन्म होते हैं, क्योंकि आपकी हमारी क्रियाएं तो अब घटने लगी हैं, घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपका हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है, स्थूल शरीर के स्तर पर रोग होने लगते हैं, और मन बुद्धि के स्तर पर भी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकार है, ये भी एक विकराल रूप धारण करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कारण शरीर 100%
बिगड़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए जब कभी स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो फिर उस स्थिति विशेष में जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती हैं फिर उसके आधार पर ही अगली योनि का निर्धारण होते हुए प्रकृति आपको में एक नई योनि में एक नया स्थूल शरीर में एक प्रवेश करवा देती है, जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए ये बहुत ही सरल सी स्थितियां हैं जिनको मनुष्य समझता नहीं या समझना चाहता नहीं, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब तक हम सत्संग नहीं करते तो फिर इन ज्ञानमय स्थितियों का आपको में कोई बोध नहीं होता। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य सत्संग करने को राजी होता है। देखिए शब्द तो कुछ और है, मैं उनके आपको भावार्थ समझा रहा हूँ। ऐसे सत्संग करने वालों में कोई एक मनुष्य ऐसे होता है जो उस पर देखिए फिर चिंतन करता है। फिर ऐसे चिंतन करने वाले हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य उस पर देखिए एक चलना आरंभ करता है। फिर चलते चलते ऐसे हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य परमात्मा तक पहुंच पाता है। वो मायातीत की स्थिति है जब आपका हमारा कार्यशील स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध हो जाता है। शुद्ध का मतलब क्या है? देखिए जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने लगते हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर सर्वप्रथम पवित्र होने लगता है। आप और हम पदार्थों को एक उचित महत्व देते हैं, यानी कि 1% से अधिक फिर हम महत्व नहीं देते। और यदि हम आरंभिक शक्तियों में देखिए 20% महत्व देते थे, फिर वो घटते घटते वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उनको एक अवस्था अनुसार ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि पदार्थ तो अपना तामस प्रभाव दिखाते हैं। देखिए जैसा हम संग करते हैं उसका रंग चढ़ता है। ये पदार्थ आपको में अच्छेद करते हैं। आप शनि इतवार को या ब्याह शादियों में कहीं भी जब आप पदार्थ अधिक ग्रहण करते हो तो आप और हम एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही थोड़ा अचेत होने लगते हैं, प्रमाद में आने लगते हैं। अचेत होना प्रमाद होना ये लगभग एक जैसी ही स्थिति है। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये सत्संगी बातें, ये सात्विक वीडियो, ज्ञान की चर्चाएं, गीता के उपदेश, ये फिर सुनने का मन नहीं होता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य प्रभात में आते आते आलस्य में आ जाता है। आलस्य में आते आते उसकी भोग इच्छाएं तो बनी रहती हैं, लेकिन वो आवश्यक कार्य करता नहीं है, क्रियाएं घट जाती हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को आवृत करती हैं, कमजोर करती हैं। और यही तो देखिए स्थिति है कि जो ज्ञान को हमने 100% महत्व देना था, क्योंकि मनुष्य जोनि तो साधना करने के लिए ही मिली है। यानी कि आपने हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना था, उसको हमने 100% महत्व ही नहीं दिया। यानी कि परमात्मा को पाने का आपका मेरा लक्ष्य बना ही नहीं। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि परमात्मा को पाने का मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किसको है? संसार को पाने का, पदार्थों को इकट्ठा करने का। यानी कि संसार को पाने का लक्ष्य तो हमारा आपका 100% बना हुआ है। और परमात्मा का हम कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्संग करते हैं आधे अधूरे मन से, जिसका फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। तो फिर आपके हमारी राजसी या तामसी स्थितियां ही बनी रहती। अब तमोगुण और रजोगुण दोनों पास पास हैं। अब देखिए तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और सतोगुण 100 की स्थिति है। 1 और 10 की दूरी 99 है, 10 और 100 की दूरी 90 है। अब 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों की दूरी बनी रहती है। यानी कि जब तक हम सतोगुण में ही स्थित नहीं होते, ज्ञान को 100% महत्व ही नहीं देते, तो फिर परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। तो फिर उस परमात्मा की नजदीकियां आपको मेरे जीवन में उपलब्ध हो नहीं पाती। परमात्मा को पाने का आपका हमारा फिर लक्ष्य बन नहीं पाता। देखिए जैसे आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए सर्वप्रथम आपको में प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना एक अनिवार्य स्थिति है। ठीक उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होना आवश्यक है। और यदि हम रजोगुण में रहते हुए सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं बेमन से, हालांकि इसकी भी शास्त्र कहीं भी देखिए कोई निंदा नहीं करते, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में सभी मनुष्यों का स्वभाव राजसी ही होता है। संसार के विषय भोगों में एक रुचि कामधिक बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे संसार दुखमय लगता है, भगवान श्री कृष्ण जी तो बार बार कहते हैं ये जगत एक दुखालय है, यहाँ दुख यानी कि त्रिविध ताप निरंतर बने रहते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप के ऊपर तकरीबन 4 साल पहले। उस वीडियो में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चिंतन किया था। इन सभी स्थितियों को देखिए हम जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं,
फिर वैसे वैसे ज्ञान में स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। क्योंकि उस शुद्धतम स्थिति में संसार अभी जगा नहीं है और तमोगुण की स्थितियां सो चुकी है, यानी कि मौनात्मक स्थितियों से हम बाहर आ चुके हैं। इसलिए जल्दी सोने का अभिप्राय ये है कि उस मौनात्मक स्थितियों से हम बचें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण का संग करें, यानी कि रात की होने वाली हानि से हम बच जाएं और सुबह का लाभ कमाने की स्थितियों का हम सदुपयोग करें। तो जब ये दोनों स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, तो फिर देर सवेर आपका हमारा ज्ञान के प्रति 100% महत्व अपने आप ही जगने लगता है। और पदार्थों के प्रति जो पदार्थ देखिए ये अल्पकालिक सुख ही देते हैं, देर सवेर ये पदार्थ आपको हमें दुखी करते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों का बोध तभी होता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों का विशेष ज्ञान उसको होने लगता है। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार इन सभी स्थितियों को अलग अलग ढंग से एक समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे जो विद्यार्थी देखिए सारा साल पढ़ता है, वही परीक्षा में 100% नंबर लाने की स्थिति में पहुंच पाता है। और जो विद्यार्थी देखिए सारा साल आवारागर्दी करते हैं, जब डेट शीट मिल जाती है कि इस तारीख को पेपर है, तब अक्सर ऐसे विद्यार्थी देखिए बाजार से कुछ कुंजी लेकर उनको पढ़ना आरंभ कर देते हैं कि किसी तरह हम पास हो जाएं। ठीक इसी तरह मनुष्य देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, ये सभी स्थितियों में तो मौज मस्ती करता रहता है। जैसे ही वृद्धावस्था आ जाती है, तो फिर वो किसी प्रकार से बेमन से सत्संग करना आरंभ करता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो पास होने का एक प्रयास करता है। पास होने का अभिप्राय क्या है कि वो मनुष्य नीचे की अधोगति की स्थितियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। हालांकि देखिए इस प्रयास की शास्त्रों में कहीं कोई निंदा नहीं है। ये तो मैं एक भावार्थ समझाने के दृष्टिकोण से इन सभी उदाहरणों को कुछ कहीं कहीं महत्व देना पड़ता है, ताकि इनके संकेत, इनके संदेश, इनके ज्ञान, इनकी शिक्षा आपको भी कहीं समझ में आ जाए, ताकि हम समय के रहते ही जग जाए, यानी कि हम सारा साल पढ़ने लगे, ताकि हम मनुष्य जीवन में अपने मिले हुए जीवन में पदार्थों को 1% से अधिक महत्व नहीं दें, क्रिया को उससे 10 गुना अधिक महत्व दें और उससे भी अधिक महत्व ज्ञान को दें, सत्संग को दें, गुरु को दें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने को दें। ये सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ 100% जब समझ में आने लगेंगे, तो वैसे वैसे फिर आपकी हमारी स्थितियां, यानी कि पदार्थों को 1% ही महत्व आपके हमारी जीवन की एक स्थिति बन जाएगी। यानी कि जब पदार्थों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो मनुष्य इन पदार्थों का संग मात्र अपने जीवन की अवस्था तक ही सीमा में रखता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो अपने पदार्थों को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाता है। और फिर जैसे जैसे ज्ञान अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि अब वो ज्ञान को 100% महत्व देता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, गुरु की सम्मुखता सहज ही बनी रहती है, शास्त्रों का स्वाध्याय शोध की स्थितियां बनी रहती है। तो ये सभी स्थितियां परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखती है। तो फिर ऐसी स्थिति में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर को क्रमशः शुद्ध करती जाती है, यानी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाते हैं। ये समझो आप 100 से 1000 के बीच की जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो निरंतर अग्रसर होती जाती है। और जब ये 100% कार्यशील शुद्ध कर देती है, तो फिर सभी प्रकार की अज्ञानता, कार्यशील के बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। तो ये एक मायातीत की स्थिति है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आपको वे आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होती है। यानी आत्मा के ऊपर ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के जो एक बंधन थे, वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन स्थूल शरीर के बंधन तो बिना साधना के सबके ही समाप्त होते हैं, लेकिन मुख्य बंधन वो कारण शरीर का है। कार्य शरीर का बंधन जब समाप्त हो जाता है, और ये कार्य रूपी फिर जो 84 लाख प्रकार की योनियों के कार्य हैं, ये फिर संपन्न नहीं होते। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि
आपको मनुष्य योनि मायातीत होने के लिए यानी कि साधना करने के लिए ही मिली है। और ये साधना आरंभ तभी होती है जब हम ज्ञान को 100% महत्व देते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो बहुत ही कुछ अलग ही किस्म की थी, परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ उदाहरण को हो, परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ शब्द मुझे मिलते गए, मैं इन 3 स्थितियों पर यानी कि पदार्थ को 1%, क्रिया को 10% और ज्ञान को 100% महत्व देने की स्थितियों को मैंने गुना और दशमांश के द्वारा समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी रह सकती है। देखिए समझना और बात है, समझाना परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर करता है। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें परमात्मा की कृपा देखिए सुनाने वाले पे भी बनी रहती है, सुनने वाले पे भी बनी रहती है। इसीलिए अक्सर मैं वीडियो के अंत में बार-बार आप भाई बहनों से विनती करता हूँ कि इन वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का प्रयास करें, ताकि वीडियो का 100% लाभ आपको भी मिले। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों की जीवन की स्थितियाँ ज्ञान को 100% का महत्व दें, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन मायातीत की स्थिति की ओर सहज ही बढ़ने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो निश्चित दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए, समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए, संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां समाप्त करने के लिए आप भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। यानी कि इन वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।